वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को बारे में बताइए ताकि उन तक हमारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके। सबसे पहली बात, आज कुछ दोस्तों ने हमारे रिक्वेस्ट किया था कि सर आप मोदी जी की जो भी इंटरनेशनल विजिट हैं उनके ऊपर एक वीडियोस बनाइएगा। तो इसका मैं पार्ट 1 पहले डिस्कस करूंगा। पार्ट 1 में हम उन 7 देशों के नाम बताएंगे आपको जिनमें मोदी जी ने अभी रिसेंटली विजिट किया है 2016 में। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी ने जो अभी अपने नेबर कंट्रीज़ और फॉरेन कंट्रीज़ विजिट किए हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो कंप्लीट हिंदी में होगा और इसका मैं इंग्लिश वर्जन बहुत जल्दी इशू करूँगा। तो सबसे पहली बात, इन्होंने 14 देशों की यात्रा की थी। मतलब इसमें कुछ रिपीटेड कंट्रीज़ भी हैं, जैसे यूएसए को इन्होंने 2016 में ही 2 बार विजिट किया। तो उसको भी हम बताएंगे क्यों 2 बार गए और उसके बारे में क्या क्या पैक्ट साइन हुए इनके बीच में, कौन कौन से द्विपक्षीय समझौते हुए, कौन सी समिट्स में भाग लिया। सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी मोदी जी की देशों की यात्राएं हैं, इसमें आपसे 5 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। 5 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। सबसे पहली चीज़ कि जिन देश में गए उन देशों की कैपिटल और करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन। कैपिटल और करेंसी कि वहाँ की करेंसी क्या है। दूसरी चीज़, वहाँ के जो भी हेड ऑफ द स्टेट हैं या वहाँ के जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जैसे कि बोला जाए प्रेसिडेंट या फिर पीएम, वहाँ पर जो भी होता है टॉप डेलीगेट्स में, उनका नाम। तीसरी चीज़, वहाँ पर कौन से अच्छे समझौते हुए या किस चीज़ का इनोग्रेशन हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। चौथी चीज़ फ्रेंड्स, वहाँ पर मोदी जी ने किन किन जगहों का भ्रमण किया। जैसे कि मोदी सबसे पहले कहाँ पर गए, ठीक है, जो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ये जिस देश में गए वहाँ पर किस जगह पर गए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो वहाँ पर 4 से 5 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात की जाए फ्रेंड्स, तो मोदी जी ने बेल्जियम की यात्रा की और ये बेल्जियम जो है 30 मार्च को गए। 30 मार्च को आप साइड बाय साइड नोट डाउन भी कर सकते हैं प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में। तो आपको पता होना चाहिए बेल्जियम की कैपिटल क्या है। तो बेल्जियम की कैपिटल है फ्रेंड्स ब्रुसेल्स, ठीक है। तो ये ब्रुसेल्स में गए और वहाँ पर ही इन्होंने ये एरिया विजिटेड भी इनका रीज़न रहा है, ठीक है। यही को इसी एरिया को इन्होंने विजिट किया। तो एरिया विजिटेड में आपको लिखना है ब्रुसेल्स और यही वहाँ की कैपिटल भी है, ठीक है। और फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ ये है कि वहाँ पर क्यों गए, क्योंकि वहाँ पर इनका जाने का मतलब था, ये वहाँ पर फर्स्ट इंडिया और यूरोपियन यूनियन की एक समिट थी, उसमें ये हिस्सा लेने बेसिकली गए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि देखिए, इस फिगर के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डोनाल्ड टस्क, उनके साथ में है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन है जिनका नाम है जीन क्लॉइड जैंकर, ये उनके साथ में है। और कौन सा अकेजन है, अकेजन है यूरोपियन यूनियन इंडिया समिट्स ब्रुसेल्स 2016। तो ये 2016 की लाइव पिक है जिसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है और आप इस पिक को देखकर, इस पिक्चर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसमें रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं जो इमिनेंट पर्सन्स हैं, जो भी दिग्गज हस्तियां यहाँ पर दी हैं उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हु इज़ द किंग ऑफ बेल्जियम, ठीक है। तो यहाँ पर किंग जो है हेड ऑफ द स्टेट ही होते हैं, हेड ऑफ स्टेट, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंड्स मोनार्की शासन है। मोनार्की शासन में क्या होता है, जो भी राजा होता है उसके ही आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी हेड ऑफ द स्टेट का रोल प्ले करते हैं। तो उन किंग का नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलिपी, ठीक है। फिलिपी किंग है वहाँ के। और दूसरी चीज़, वहाँ के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है एलियो डी रूपो, ठीक है। ये मैं जो भी नाम लिख रहा हूँ इनको आप नोट डाउन करते रहिए। और दूसरी चीज़, वहाँ की जो करेंसी है ये है यूरो, ठीक है। करेंसी यूरो हो गई। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके लिए बता दी हैं। सेकंड अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि उन्होंने दूसरी कौन सा देश का भ्रमण किया। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए मोदी जी और ये डेट है आपकी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को मोदी जी ने यूएसए का भ्रमण किया और इनका बेसिकली जो पर्पज़ था
जाने का मेन मोटिव क्या था, पर्पस था न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स में हिस्सा लेना। NSS मतलब कहेंगे इसको हम न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स। इस समिट्स में बेसिकली मोदी जी हिस्सा लेने गए थे। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ लोगों को शायद ना पता हो, मोस्ट ऑफ लोग जानते होंगे वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है। ये है वहाँ के प्रेसिडेंट मिस्टर बैरक ओबामा। ठीक है, और साथ ही साथ बेसिकली आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स, इसका एम क्या है। बेसिकली इसका एम है प्रिवेंटिंग न्यूक्लियर टेररिज्म अराउंड द ग्लोब। जो भी दुनिया में न्यूक्लियर टेररिज्म हो रहा है उसको रोकना, उस पर ये बातें करना। उस पर एक समिट हुई थी और जिसको होस्ट किसने किया था, होस्ट करने वाला अमेरिका था। और ये अमेरिका में फ्रेंड्स बेसिकली वॉशिंगटन DC में हुआ था। USA में कहाँ पर, वॉशिंगटन DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, और आपको पता है वहाँ की करेंसी क्या है, करेंसी है वहाँ की यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, USD। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करते रहने चाहिए। तीसरी बात की जाए तो उन्होंने सऊदी अरबिया का दौरा किया, सऊदी अरबिया का दौरा किया और वहाँ पर इन्होंने एक बहुत फेमस शहर है जिसका नाम है रियाद, और यही वहाँ की कैपिटल है। तो इन्होंने रियाद गए और रियाद में जाकर वहाँ से इन्होंने वहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट जिनको कहते हैं किंग सलमान से इन्होंने मुलाकात की। और साथ ही साथ फ्रेंड्स ये एक ऑफिशियल विजिट थी, स्टेट विजिट थी, जिसमें सऊदी अरबिया के किंग ने इनको इनविटेशन दिया था। और साथ ही साथ जो एजेंडा था इस विजिट का, एनर्जी सिक्योरिटी ट्रेड और जो भी वहाँ पर इंडियन वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए एक पैक्ट साइन करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्पस था वो नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी सिक्योरिटी ट्रेड एंड वेल बीइंग ऑफ इंडियन वर्कर्स। जो भी भारतीय मूल के लोग वहाँ पर रहते हैं, ये वर्कर्स कौन से हैं, इंडियन वर्कर्स हैं, इनके वेलफेयर के लिए वहाँ पर कुछ समझौते किए गए। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, इसके साथ में ही मोदी जी को वहाँ का सऊदी अरबिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। ये वहाँ के किंग हैं जिनका नाम है सलमान, और इन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ सऊदी अरबिया, ये फ्रेंड्स बेसिकली जो वहाँ के एक किंग थे उनके नाम पर रखा गया है, द किंग अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज शख्स के नाम पर रखा गया था और इनको दिया किसने, ये दिया है किंग सलमान ने दिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मोदी जी को अभी रिसेंटली किस देश ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड जो से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया सऊदी अरबिया के किंग हैं सलमान ने। और मोदी जी का भी जो दौरा हुआ था वो किस शहर में गए थे, ये रियाद में गए थे। रियाद वहाँ की बहुत जानी मानी मशहूर सिटी है और कैपिटल भी है सऊदी अरबिया की। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इन्होंने ईरान की यात्रा की और ईरान जाने पर बेसिकली ईरान ये 22 से 23 मई के बीच में इनका ऑफिशियल टूर था। 22 से 23 मई के बीच में ये गए और इनका वहाँ पर जाने का बेसिकली जो मोटिव और इनका पर्पस था, ये वहाँ की एक स्टेट विजिट थी। स्टेट विजिट में आपको पता है कोई भी एक फॉरेन कंट्री किसी दूसरे फॉरेन कंट्री को ऑफिशियली इनवाइट करता है, जिसमें उन दो देशों के बीच में फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर या फिर कोई भी बायलैटरल पॉलिसी है उसके ऊपर समझौते किए जाते हैं। साथ में ही इन्होंने वहाँ पर जब यात्रा की तो ये ईरान के तेहरान में गए। कौन सा इन्होंने एरिया विजिट किया, तेहरान में। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि तेहरान जो है वहाँ की कैपिटल भी है। ईरान की कैपिटल क्या है, ये है तेहरान। और साथ में ही फ्रेंड्स जो बेसिकली इनका मेन मोटिव था विजिट करने का, वहाँ पर कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहाँ की कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इसके बारे में, और एनर्जी पार्टनरशिप विद ईरान, ये कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए। तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँगा, कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और सेकेंड पॉइंट है हमारा एनर्जी पार्टनरशिप
ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए और इसके साथ में ही बाइलेटरल ट्रेड। देखिए बाइलेटरल ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइलेटरल ट्रेड का मतलब होता है द्विपक्षीय समझौते। किन्हीं भी दो देशों के बीच में जब कोई भी समझौते किए जाते हैं तो इनको हम बाइलेटरल ट्रेड कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्विपक्षीय। ठीक है, साथ में ही इन्होंने फ्रेंड्स बेसिकली 12 एग्रीमेंट्स हुए थे और इसके साथ में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ का जो छब्बर पोर्ट जो है उसको सेटअप करने के लिए भारत के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, एक पैक्ट बेसिकली साइंड हुआ है टू डेवलप द स्ट्रेटजिक छब्बर पोर्ट। और वहाँ के ईरान के जो हेड ऑफ द स्टेट है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है फ्रेंड्स हसन रोहानी। इन्होंने ही सारे समझौते किए हैं, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, हेड ऑफ द स्टेट, HOS, इसका मतलब है हेड ऑफ द स्टेट, ये है हसन रूहानी। ठीक है, साथ में ही दे ऑल्सो इंक्ड वन एग्रीमेंट्स ऑन लेइंग अ रेलवे लाइन टू गिव इंडिया कनेक्टिविटी टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। एक रेलवे लाइन समझौता भी हुआ है और साथ में ही फ्रेंड्स कुछ कल्चरल और साइंस से रिलेटेड कुछ समझौते भी साथ में हुए। तो इम्पॉर्टेंट क्या था? छब्बर पोर्ट का था कि छब्बर पोर्ट बनाने के लिए एक समझौता हुआ है भारत के साथ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। और वहाँ की फ्रेंड्स करेंसी जो है वो ईरानियन रियाल है। जैसे आपको पता है सऊदी अरब की क्या है, सऊदी अरबियन रियाल है, वैसे ही ईरान की ईरानियन रियाल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 5। इन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की और अफगानिस्तान की यात्रा इन्होंने 4 जून को की। इसके साथ ही फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर काम हुए हैं। सो सबसे पहली चीज़, अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम का इन्होंने इनोग्रेशन किया। अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, आपको पता होना चाहिए इस डैम को ही सलमा डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अभी रिसेंटली मोदी जी ने सलमा डैम का इनोग्रेशन किस कंट्री में किया? तो ये किया अफगानिस्तान में। साथ में ही आपको पता होना चाहिए एक रिमोट कंट्रोल बटन को प्रेस करके इन्होंने, साथ में इनके हैं वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है अशरफ गनी, तो इनको आप याद कर लीजिएगा गनी भाई के नाम से। ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी सलमान खान की, उसमें गनी भाई का नाम है, तो मोदी जी के साथ इनको याद कर लीजिएगा गनी भाई। और ये दोनों लोगों के बीच में समझौता आपस में हुआ है और यहाँ पर बेसिकली 290 मिलियन की लागत से, $290 मिलियन की लागत से सलमा डैम का माइलस्टोन रखा गया था और ये कम्प्लीटली तैयार हुआ और ये भारत की हेल्प से तैयार हुआ है, इसलिए ही तो मोदी जी को वहाँ पर बुलाया गया। तो जब किसी भी देश में कोई भी चीज़ का उद्घाटन होना होता है और अगर वो भारत के कंट्रीब्यूशन से बनाई गई है तो डेफिनेटली इंडिया के किसी ना किसी रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर बुलाया जाता है। तो सलमा डैम भारत के जॉइंट कंट्रीब्यूशन से बनाया गया और इसमें अशरफ गनी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, और मोदी जी ने साथ में एक रिमोट कंट्रोल का बटन था उसको दबाकर इस टरबाइन को स्टार्ट किया। फाइन, तो साथ में यहाँ की कैपिटल क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो कैपिटल जो है ये है वहाँ की काबुल। ठीक है, और काबुल, CABUL, काबुल वहाँ की कैपिटल है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो डैम है ये किस रिवर पर बनाया गया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये फ्रेंड्स हरी डैम, हरी रिवर जो है उस रिवर पर ये डैम बनाया गया है और ये बेसिकली कहाँ पर इन्होंने विजिट किया था? हेरात प्रोविंसेस, जो वहाँ का हेरात एक प्रांत है, हेरात प्रांत में मोदी जी ने विजिट किया था। फाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जिसको आपको नोट डाउन करते रहना है। अब बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 पर ये कतर की विजिट करने गए थे और फ्रेंड्स कतर में इन्होंने कहाँ पर विजिट किया? यहाँ पर गए दोहा में। आपको पता होना चाहिए दोहा जो है वहाँ की कैपिटल भी है। तो कतर की कैपिटल क्या है? ये दोहा है। और कतर के एक एमिर है। देखिए जैसे आपको पता होना चाहिए हर एक देश का एक हेड ऑफ द स्टेट और डेलीगेशंस होता है, तो वैसे ही एमिर, एमिर कौन है? ये वहाँ के कतर के एमिर हैं। ठीक है,
कतर के एमिर, इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, इनका नाम है फ्रेंड्स तामिम बिन हमद अल तहानी। ठीक है, इनके साथ में मोदी जी ने सारे समझौते किए और बात की, और कुछ इनके समझौते जो हुए वो इकोनॉमिक टाइज हुआ, मतलब आर्थिक मुद्दों पर कुछ समझौते हुए, और साथ में ही फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण समझौते हाइड्रोकार्बन सेक्टर के फील्ड में भी हुए। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि हाइड्रोकार्बन सेक्टर के फील्ड में भारत ने रिसेंटली किस देश के साथ में एग्रीमेंट साइन किया? तो आपको लगाना है कतर। और कतर की राजधानी क्या है? वहाँ की कैपिटल है दोहा। मोदी जी ने दोहा में विजिट की थी, और वहाँ के एमिर कौन है? उनका नाम है तमीम बिन हबद अल थानी। तो ये जो बेसिकली एग्रीमेंट हुए हैं, कुछ एग्रीमेंट्स इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हुए हैं, इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग, जो भी आतंकवाद को फंडिंग की जाती है उसके ऊपर रोक लगाने के लिए कुछ समझौते किए गए, और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए समझौता किया गया। ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, टूरिज्म, हेल्थ, यूथ एंड सपोर्ट, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर समझौते किए गए। और क्वेश्चन आ सकता है वहाँ की करेंसी क्या है? ये है वहाँ की रियाल। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7। 7वें नंबर पर फ्रेंड्स मोदी जी ने स्विट्जरलैंड को विजिट किया। ये समझौता बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि एनएसजी की बात इसमें की गई। जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसका भारत सदस्य नहीं है, और यहाँ पर स्विट्जरलैंड से बात करके कहा गया कि आप हमें सपोर्ट करिए। तो सबसे पहली चीज़ ये कहाँ पर गए? ये गए जिनेवा में। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, जो कैपिटल है स्विट्जरलैंड की, उस कैपिटल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग जिनेवा मार्क करके आते हैं, लेकिन उस कैपिटल का नाम है वर्न। ठीक है, तो ये कैपिटल आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये पर्पज़ जो था, ये स्टेट विजिट थी। स्टेट विजिट इसलिए थी क्योंकि वहाँ पर उनको एनएसजी मुद्दे पर बात करनी थी। जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के सदस्य हैं उसमें भारत बनना चाहता है, और उसके प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत के लिए कुछ देशों को वोटिंग राइट्स देने पड़ेंगे। कुछ लोग भारत के फेवर में वोट करेंगे तभी भारत उसका सदस्य बन सकता है। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण समझौते किए गए, दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की गई। पहली चीज़ डिस्कशन ऑन ब्लैक मनी। ब्लैक मनी के ऊपर मोदी जी ने स्विट्जरलैंड से बात की कि भारत के जिन जिन बड़े लोगों का पैसा ब्लैक मनी जो है वो है, आप उसको डिस्क्लोज करिए, और उसके लिए जो भी फॉर्मल नोटिफिकेशन है या जो भी टाई है वो आप उनको इशू करिए, और उसके लिए कमेंट दीजिएगा। सेकेंड, एनएसजी के मुद्दे पर बात की गई, एनएसजी की मेंबरशिप के महत्वपूर्ण मुद्दे पर। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, जो स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हैं जॉन JOHANN। वहाँ की जो स्विस है उसमें इनका नाम लिखा जाता है, नाम थोड़ा सा टिपिकल है, SCHNEIDER, स्नाइडर, और ये है MNN। ठीक है, डबल N लास्ट में है, ये इनका नाम है। और ये वहाँ के कौन है? प्रेसिडेंट हैं, स्विस प्रेसिडेंट। फाइन, और वहाँ की करेंसी कौन सी है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करेंसी है स्विस फ्रैंक। फाइन, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर मोदी जी ने यात्रा की। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनएसजी क्या है। देखिए, एनएसजी का मतलब है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एनएसजी इज द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज। जो देश न्यूक्लियर रिलेटेड कंपोनेंट्स को सप्लाई करते हैं, दैट सीक टू प्रिवेंट न्यूक्लियर proliferation by controlling the export of materials, equipment and technology that can be used to manufacture nuclear weapons। देखिए, जो भी परमाणु से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो मटेरियल होता है, उन पर रोक लगाई जा सकती है किसी भी देश को देने से। अब आप सपोज करिए कि भारत अगर एनएसजी का मेंबर हो जाता है, तो भारत ऐसे किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर सपोर्ट देता है, तो वो इस चीज़ का संज्ञान रख सकता है कि वो देश क्या ऐसा तो नहीं कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा हो, मतलब जो भी वहाँ के परमाणु हथियार होते हैं उनको बनाने में ज़्यादा
एनर्जी यूज़ कर रहा हो, जो भी न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया जाता है, उस पर ये पूरी तरह से प्रोलिफेरेशन, मतलब कि इस पर क्या इसको कहना चाहेंगे, प्रसार, मतलब इसके फैलाव को रोक सकते हैं। प्रोलिफिकेशन का बेसिकली मतलब होता है फैलाव या उसके प्रसार करने से रोका जा सके। और इस पर क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं, एक्सपोर्ट, कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट ऑफ मेटल, जो भी मेटल्स हैं उसको एक्सपोर्ट करने से रोक दिया जाए। इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, उनका कंप्लीट रोक दिया जाएगा। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, जो परमाणु हथियार बनाने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक टोटल क्वेश्चन आ सकता है कितने एनएसजी में मेंबर हैं। एनएसजी में टोटल अभी 48 मेंबर हैं और भारत जो है इस लिस्ट में अभी जुड़ने वाला है। जब भारत जुड़ जाएगा उसके बाद ये 49th हो जाएंगे। तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन भारत को कुछ जो भी 48 मेंबर्स हैं ये भारत को समर्थन दे रहे हैं कि भारत को इस एनएसजी ग्रुप के साथ जुड़ जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और शेयर करें। इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें। पार्ट 2 में हम बाकी बचे हुए 7 देशों की यात्राओं के बारे में वर्णन करेंगे जो मोदी जी ने अभी रिसेंटली किया है। इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो करंट अफेयर्स फंडा का फेसबुक का ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पर डे क्विज के फॉर्मेट में क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं। और साथ ही हमारा एक ग्रुप है कैफ एकेडमी के नाम से, कैफ एकेडमी ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आप तक जो भी आपके डाउट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको आप इस ग्रुप में भेजिए और हमारे जो एक्सपर्ट मेंबर्स हैं वो जरूर से जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। साथ ही आपके किसी भी डाउट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप तक जितने भी नए अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।